नमस्कार। यह वीडियो लेक्चर क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए क्लास 12 के विद्यार्थी भी इसको देख लिया करें। क्लास 11 के विद्यार्थियों को एक विशेष रूप से मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि यह जो चैप्टर है थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर तो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इसमें मैं बताया हूं पूरा वीडियो में कि जिनको आप देखें और आपको जो है समुच्चय समझ में ना आए। मैंने कहा था कि वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि आप सामने तो बैठकर मुझसे पढ़ नहीं रहे हैं कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। शायद सामने होते तो मैं आपको और बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग मोबाइल के सहारे भी थोड़ी बहुत भी इसको देख नहीं रहे हैं, ताकि आगे आप लोग समुच्चय को जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, क्योंकि यही चीज आपको क्लास 12 में क्लास 11 में बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। और मैं वीडियो की क्वालिटी, हालांकि पीछे वाले सभी वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी जो है बुरा हो सकता है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि जिसको आप देखें और समझ में ना आए। चाहे पार्ट 1 का वीडियो हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे पार्ट 3 है, मैं धीरे धीरे वीडियो लेक्चर को पर डे आप देख रहे हो कि सुधार रहा हूं, पर डे जो उसकी क्वालिटी को सुधार रहा हूं, क्योंकि अकेले हूं। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा बहुत भी नहीं ध्यान देते हैं, इसको लाइक नहीं करते हैं, इसको शेयर नहीं करते हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कराते हैं दोस्तों से। तो बताइए, ये सब चीजें फ्री ऑफ कास्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसका जो है दुष्ट परिणाम आप लोगों को आपके सामने जरूर आएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को, भले ही आज की बात मेरी कड़वी लगे, लेकिन फिर इसके बाद जो है कभी भी अगर आप एक बार सीख जाते हैं मेरे लैंग्वेज को, आप मुझसे, बहुत लोग मुझसे पढ़े हैं फेस टू फेस, यहाँ पर सामने ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़े हैं, तो आप लोग कम से कम तो इसको देखकर नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको समस्याएं ना हो। कितनी लंबी वीडियो है, खूब बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आपको पढ़ना पड़ जाएगा। 15 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा आपको देखना पड़ेगा। 2-3 बार देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़िए। और मैं अब चल रहा हूँ क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय पहला समुच्चय का एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरी लेकर मैं इस वीडियो में अब उपस्थित हुआ हूँ। यह थ्योरी अगर आप जान जाते हैं तो आपको कतई भी दिक्कत नहीं होगा एक्सरसाइज 1.3 के सवाल को करने में। इसलिए हम लोग थ्योरी नंबर पहला 1.3 का थ्योरी नंबर पहला सीखते हैं। देखिए क्या कहा है। पहला थ्योरी बोला है कि उप समुच्चय सबसेट। उप समुच्चय क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले बात, उप समुच्चय का परिभाषा आप सीखिए। उप समुच्चय का परिभाषा क्या है कि यदि कोई समुच्चय ए है, यदि कोई समुच्चय ए है और उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि कोई समुच्चय ए है तो समुच्चय ए में अवयव तो होगा। यदि कोई समुच्चय ए है और उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से मिलता हो, तो इसका मतलब कि हमारा समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो जाएगा। जैसे में आप समझिए, परिभाषा में यही तो दिया गया परिभाषा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, एक स्टार पॉइंट और यहाँ पर मैं दे रहा हूं। ये सबसेट का चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है स्टार पॉइंट में, सबसेट का चिन्ह है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है उप समुच्चय है किसका दोस्तों, बी का। चलिए, यह अंग्रेजी था हमारा। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर उप समुच्चय को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है कि मैं मान लेता हूं कि एक समुच्चय है हमारे पास, मान लिया गया कि एक समुच्चय हमारे पास दे दिया गया है ए बी सी। एक समुच्चय हमारे पास दे दिया गया है ए बी सी, तथा एक और समुच्चय दे दिया गया है हमारे पास, दूसरा समुच्चय बी बराबर ए बी सी डी। तो हमको ये बताना है, तो बताइए
तो बताइए कि ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया कि यदि a बराबर ए बी सी तथा b बराबर ए बी सी डी है तो बताइए कि ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं। तो आप बताएंगे इसका हल में आप कैसे लिखेंगे। परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे, अगर नहीं भी समझे हो तब समझ में आ जाएगी। तो समुच्चय आपके पास एक दिया था ए बी सी, दूसरा समुच्चय आपके पास दे दिया गया था ए बी सी और डी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चेक करना है, ये अवयव यही तो है कि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से मिलता है कि नहीं मिलता है। बी का मिले या ना मिले, क्योंकि हमको ए बी का उपसमुच्चय है ये बताना है। तो बताइए दोस्तों कि ए जो है, ए में ए है तो बी में भी ए है, ए में बी है तो बी में बी है, ए में सी है तो बी में सी है, अर्थात ए का सभी अवयव बी में उपस्थित है ना दोस्तों। जब ए का सभी अवयव बी में उपस्थित है तो इसका मतलब आप जवाब क्या देंगे, लिखेंगे कि चूंकि ए का सभी अवयव बी में उपस्थित है इसलिए ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का क्या है दोस्तों, हमारा उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ये हमारा उपसमुच्चय का ये सिंबल है, तो ए बी का उपसमुच्चय है। तो आप लोग याद रखेंगे, एक बात हमेशा आपके पास याद रखना है कि समुच्चय जिसका सभी अवयव जिस समुच्चय में होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं सबसेट बी, यानी ए जो है उपसमुच्चय किसका दोस्तों, बी का। यानी एक बात यहां से निष्कर्ष ये निकल का, एक स्टार पॉइंट मैं आपको और देता हूं कि अगर यह सबसेट है तो इधर जो आएगा, अगर सबसेट का यह सिंबल है तो इधर जो होगा छोटा समुच्चय आएगा। छोटा समुच्चय का मतलब कि इसमें अवयव क्या हो, और इधर क्या आएगा, बड़ा समुच्चय। मतलब एक बात आप लोग याद रखेंगे, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो हमेशा सबसेट के बाईं ओर रहता है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक हो वो हमेशा सबसेट के दाईं ओर रहता है। तो सब एक चीजें क्लियर हो गई आपको कि सबसेट के बाईं ओर छोटा समुच्चय आता है और सबसेट के दाईं ओर बड़ा सबसेट आता है। इस चीज को भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद है आपको कि सबसे समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी समुच्चय का सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय के सभी अवयव से मिलता है तो इसका मतलब कि हमारा वो समुच्चय जो है उस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय कौन इसमें नहीं है, तो अगर तो आपसे कोई पूछता कि बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं, अगर आपसे कोई पूछता कि बताइए कि बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं है, तो आप सीधे से बात कहेंगे कि बी का सभी अवयव ए में नहीं है। 3 गो अवयव मिल रहा है लेकिन एक चौथा अवयव नहीं मिल रहा है बी का, इसलिए जो है बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसमें हम लोग ए तो बी का उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन बी जो है सबसेट नहीं है किसी का, ए का। ए तो उपसमुच्चय, क्योंकि हम तो क्वेश्चन मैंने बनाया एक्स्ट्रा दोस्तों, ए तो बी का उपसमुच्चय है, ए तो बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन था तो हमारा आंसर यहीं पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि बी क्या ए का उपसमुच्चय है, तो आप लोग कहेंगे कि बी के सभी अवयव ए में नहीं है, इसलिए बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो बी इज नॉट सबसेट ए ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, ये अगर ऐसे क्वेश्चन बना के करता तो हो जाता। पहला वाला इस उदाहरण के आंसर यहीं तक है, आप लोग गौर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये उपसमुच्चय समझ में आ गया। जब उपसमुच्चय समझ में आ गया तो इसमें और ही महत्वपूर्ण मैं बातों को बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से आप समझिए। दूसरी इसमें बात यह है, कुछ और इसमें स्टार पॉइंट हम आपको सिखाने चलते हैं, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। देखिए दोस्तों, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला देखिए,
नोट नंबर पहला आप इसमें देखेंगे। नोट नंबर पहला ये है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी ए का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये इंप्लाइड डेट है, इसका मतलब होता है, चाहे तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि दोनों समुच्चय क्या होगा दोस्तों, आपस में बराबर होगा। अगर ए बी का उपसमुच्चय है और तथा बी ए का उपसमुच्चय है, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी ए का उपसमुच्चय है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे इस नोट को एग्जांपल के तौर पर आप समझिए। मान लीजिए कि एक समुच्चय हमारे पास ए दिया गया है, इसमें 1 2 3 अवयव है, ठीक है, और एक समुच्चय हमारे पास 2 दिया गया है, इसमें 3 2 1 है अवयव। तो बस आपको यही से बताना है कि ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो बताइए ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है, बताइए। यहाँ पर ए में 1 है तो बी में भी 1 है, ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 3 है तो बी में भी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का तो उपसमुच्चय है। अब बताइए बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो बी में 3 है तो ए में भी 3 है, बी में 2 है तो ए में भी 2 है, बी में 1 है तो ए में भी 1 है। इसका मतलब बी भी ए का उपसमुच्चय है ना दोस्तों। जब ये है तो आप लोग कहेंगे कि ये दोनों समुच्चय हमारा क्या है, यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी भी ए का उपसमुच्चय है। जब ये दोनों उपसमुच्चय हैं तो दोनों में 3 अवयव हैं और तीनों अवयव एक दूसरे के समान है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि हमारा समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ये आपका नोट नंबर पहला है। अब नोट नंबर दूसरे को आप लोग समझेंगे। नोट नंबर दूसरा क्या होता है, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग समझेंगे। नोट नंबर दूसरा है किसी समुच्चय के बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या निकालने में आपको समझाता हूं। चलिए मैं मान लेता हूं कि एक समुच्चय आपके पास दे दिया गया है और उस समुच्चय को मैं बहुत बड़ा समुच्चय नहीं लिखता हूं, 1 2 3 ही ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। और इसका ए का उपसमुच्चय हमको लिखना है। मान लेते हैं कि एक समुच्चय है ए, तो ए का उप समुच्चयों की संख्या, देखिए कैसे आप लोग उपसमुच्चयों की संख्या जो है आपको लिखेंगे बराबर। इसका एक सूत्र मैं दूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने मान लिया कि कोई एक समुच्चय है 1 2 3 है, उस उपसमुच्चय, इसका उपसमुच्चयों की संख्या आपको निकालना होगा। तो उपसमुच्चय कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग इसके जो है पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब आप हम लोग कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाते हैं, तो फाई तो इसका उपसमुच्चय होगा। फिर साथ ही साथ दोस्तों इसमें का एक भी इस समुच्चय का एक उपसमुच्चय है, क्योंकि एक तो इसमें विद्यमान है कि नहीं है ना। फिर इसके बाद 2 भी इस समुच्चय में है, इसके बाद 3 भी इस समुच्चय में है, फिर इसके बाद 1 2 भी इस समुच्चय में है, फिर इसके बाद 1 3 भी इस समुच्चय में है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद 2 3 भी इस समुच्चय में है, फिर 1 2 3 भी उपसमुच्चय है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखना हो, आपको किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखना होगा अगर आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक समुच्चय आपके पास 1 2 3 है, तो उपसमुच्चय लिखना होगा तो सबसे पहले फाई तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इसलिए ए का उपसमुच्चयों की संख्या मतलब कि यहाँ पर फाई तो मैंने लिख दिया, फिर कामा लगाया। इसमें का एक एलिमेंट यानी एक जो है इसमें स्थित है कि नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट उस समुच्चय में स्थित रहेगा तो उसका वो उपसमुच्चय होगा ना। तो बताइए एक अलग से इस समुच्चय में विद्यमान है, यानी एक भी इस समुच्चय का उपसमुच्चय हो जाएगा। फिर 2 भी अलग से विद्यमान है तो 2 भी इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। फिर 3 भी अलग से विद्यमान है, इसमें अलग कर देंगे तो 3 भी हमारे समुच्चय का उपसमुच्चय है कि नहीं है। बताइए 1 2, अब 1 2 को साथ लेंगे तो 1 2 भी तो इस समुच्चय में विद्यमान है, इसलिए 1 2 भी इसका जो है उपसमुच्चय होगा। फिर बताइए 1 3
1 3 भी तो इसमें है, इसलिए जो है 1 3 भी इसका उपसमुच्चय होगा। 2 3 देखिए, 2 3 भी तो इसमें है, इसलिए 2 3 भी इसका उपसमुच्चय होगा। एक बार पुनः सब के सब 1 2 3 भी तो हमारा क्या होगा, इस समुच्चय में विद्यमान है। अर्थात उपसमुच्चयों की संख्या हमारे पास कितनी निकल गई दोस्तों, उपसमुच्चयों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 8। उपसमुच्चयों की संख्या कितना हो गया, 1 2 8 हो गया। यानी जिस समुच्चय में 3 अवयव हैं उसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैं इस एक का उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की ए का उपसमुच्चयों की क्या दोस्तों संख्या बराबर कितना है, 8। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को 2 के पावर 3। तो यहीं से मैं आपको एक फार्मूला बनाते हैं। 2 तो बेस हो गया हमारा, और 3 क्या है, ये अवयव है। ये 3 क्या है दोस्तों, हमारा अवयव है। ध्यान से समझिए, यानी जिस समुच्चय में 3 अवयव है तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या हमारी कितनी है, 8 है। और वो 8 कैसे निकला, तो 2 के पावर 3 करने से। यानी जो 2 होगा वो तो बेस अब आपका बन गया, और 3 जो है अवयवों की संख्या। यानी जिस समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उसके 2 के पावर चढ़ा देंगे तो उपसमुच्चय की संख्या हमारी निकल जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज और हम लोग यहाँ से निकाल कर एक सूत्र निकाल लिए। अब यहाँ से फार्मूला क्या हमारा बनकर आया, फार्मूला देखिए दोस्तों, फार्मूला निकल कर कैसे आया कि उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 तो हमारा बेस है तो 2 रहेगा, इसके पावर क्या जाएगा दोस्तों, n। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर क्या दोस्तों, n। जहां n क्या है हमारा, जहां n बता देंगे आप कि समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे मैं आपको एक और अन्य एग्जांपल लेता हूं कि कोई समुच्चय ए है। एक एग्जांपल अन्य आपको मैं बता देता हूं आपको दोस्तों कि एक समुच्चय आपके पास ए है, ये हमारा 2 4 6 8। इसका उपसमुच्चयों की संख्या अगर बस आपसे पूछे, उपसमुच्चयों को लिखने के लिए ना कहे, उपसमुच्चयों की संख्या आपको पूछे तो लिख देंगे सीधी सीधी उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n। इसका मतलब इसमें अवयव कितने हैं दोस्तों, 4 है। 1 2 3 4, इन समुच्चय में 4 अवयव है, इसका मतलब 2 के पावर 4, यानी हो जाएगा आपका कितना, 16। तो उपसमुच्चयों की संख्या हमारी कितनी निकल गई दोस्तों, 16। जिस समुच्चय में 4 अवयव होंगे उसमें उपसमुच्चयों की संख्या 16। तो आपको फार्मूला याद रहेगा उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए। चलिए, अब इतना अगर आप सीख गए हैं तो आपको मैं एक चीज यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट 2 में स्टार पॉइंट देने जा रहा हूं। ये स्टार पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये नोट नंबर पहला को मैं मिटा दे रहा हूं और 2 स्टार पॉइंट मैं आपको दूंगा। कैसे दूंगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। पहला स्टार पॉइंट तो ये है, नीचे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर लिखा हूं दोस्तों। पहला स्टार पॉइंट ये है कि फाई, इसको फाई कहते हैं, फाई प्रत्येक समुच्चय का, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय में फाई जो है उसका उपसमुच्चय कहा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लंबा नहीं हो रहा है। दूसरा जो यहाँ पर ये है कि आप बताएंगे कि जो समुच्चय ए था इसका उपसमुच्चय खुद वही अवयव वाला समुच्चय बना कि नहीं बना। यानी समुच्चय ए 1 2 3 है तो उसका उपसमुच्चय भी तो 1 2 3 है। यानी हम लोग इसका सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग ये लिख सकते हैं दोस्तों कि समुच्चय ए का खुद उपसमुच्चय समुच्चय ए होता है। समुच्चय ए का खुद उपसमुच्चय समुच्चय ए होता है, समुच्चय ए होता है। तो आप लोग एक बात आप समझ गए होंगे कि कोई भी समुच्चय है वो खुद का भी क्या होता है दोस्तों, उपसमुच्चय होता है। तो ये रह गया हमारा क्या, उपसमुच्चय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आराम से आप लोग उपसमुच्चय को समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार फिर से आप देखिएगा, हर एक चीजें आपको समझ में आनी तय है। तो चलिए